Jesus Christ. Where is our Bible? God is going to open the mouth. They will talk about Jesus. In the name of Jesus, I proclaim healing. Greetings and welcome. सबको मैं स्वागत करता हूं यीशु के नाम से और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और आप उम्मीद के साथ और प्रार्थना के साथ और बड़े विश्वास के साथ जीवन बिता रहे हैं. I believe that you are all doing good and you are consistent in your prayers and growing in the faith and staying in the hope that God has given you. Before we go into the word of God, let us all listen to this song and worship along with this song, and let's invite presence of God in our midst so that He can speak to us. वचन की ओर जाने से पहले आइए हम इस गीत को गाएं और प्रस्तुत करें, आराधना करें और प्रभु की हुजूरी को हमारे बीच में हम स्वागत करें ताकि परमेश्वर अपनी ताकत और अपने बड़े ही मसा के साथ हमारे साथ बातचीत करे. आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करें. Let's all sing this song and worship. जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम. पापियों को करता क्षमा और देता जीवन, पापियों को करता क्षमा और देता जीवन. जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम. यीशु नाम, 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 यीशु नाम. जय हो यीशु नाम, जय हो यीशु नाम. जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम. चरण में जो भी है आते हैं, उसके चरण में जो भी है आते, खाली हाथ लौट के कभी वो न जाते, खाली हाथ लौट के कभी वो न जाते. रोगियों को चंगा करता, लंगड़े को भी वो चलाता, मुर्दों को भी वो जिलाता, बेसहारों का वो सहारा. रोगियों को चंगा करता, लंगड़े को भी वो चलाता, मुर्दों को भी वो जिलाता, बेसहारों का वो सहारा. जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम. नीचे जमीन के ऊपर
के ऊपर और कोई नाम नहीं जिसमें नजात हो, और कोई नाम नहीं जिसमें नजात हो। वक्त नहीं और ज्यादा, यीशु जल्दी आने वाला, पापों से तू कर तौबा, सब यीशु है बुलाता। वक्त नहीं और ज्यादा, यीशु जल्दी आने वाला, पापों से तू कर तौबा, सब यीशु है बुलाता, सब यीशु है बुलाता। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। जिसने है पाया उसको जीवन मिला उसको, जिसने है पाया उसको जीवन मिला उसको। दुख में भी शांति होगी, कभी दिल न घबराएगा। दुख में भी शांति होगी, कभी दिल न घबराएगा। शैतान को भगाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, तो साथ रहने वाला, आंसू को मिटाने वाला, शैतान को भगाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, तो साथ रहने वाला, आंसू को मिटाने वाला, आंसू को मिटाने वाला। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। पापियों को करता क्षमा और देता जीवन, पापियों को करता क्षमा और देता जीवन। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जय हो यीशु नाम, जय हो यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। और हम सबको ब्लेस करने वाला है। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? परमेश्वर का वचन को जो सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को एक नौकर होकर रहने के लिए नहीं बनाया, इंसान को कुचले हुए जीवन बिताने के लिए नहीं बनाया, इंसान को तरक्की करने के लिए, इंसान को राज करने के लिए और इंसान को अच्छा जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और आपका और मेरा हक है कि हम अच्छी जिंदगी बिताएं। आपका हक है कि आप अच्छी जिंदगी बिताएं। आपके पास जो बैठे हैं उससे बोलिए, आपका हक है कि आप अच्छी जिंदगी बिताएं। इट्स योर राइट टू लिव ए गुड लाइफ। आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, चूजिंग द राइट लाइफ। हम किस तरह अच्छा जीवन का हम चुनते हैं। आप कल तक जो भी चुनाव किया था, आज उसका परिणाम भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मिर्ची खाएंगे और बोलेंगे कि मिर्ची लग रही है। आप अगर नमक खाएंगे तो आपको नमकीन लगेगी, मीठा खाओगे तो आपको मीठा लगेगा। आप आग में पांव रखेंगे, बोलेंगे आग पांव जल गया। जो भी हम कदम लेते हैं, जो भी हम चुनाव करते हैं, उसका परिणाम होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर हम जीवन में अच्छे चुनाव करते हैं, हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि चर्च में आकर आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है।
ताली बजाकर एक दूसरे का अप्रिशिएट करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है जब हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के दिन में प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर हमारे जाना आना, हमारे खाना पीना, हमारे काम करने हर बात में बरकत देता है। पता है कैसे बरकत देता है? यशायाह उसके 58 में लिखा गया है कि तुम्हारे लिए हानि होगी ही नहीं, बस एक डिसीजन लेने से। कौन सा डिसीजन? कौन से चुनाव? कि मैं एतवार को चर्च में आना ही, फोर्सफुली नहीं, दिल से आना है, समय पे आना है। हम जब ये चुनाव लेते हैं तो हम बरकत पाते हैं। जब हम अच्छे चुनाव करते हैं उनका राष्ट्र अच्छा होता है। वैसे हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम जो चुनते हैं, जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, शायद पंजाब के लोग ज्यादा चुनते नहीं होंगे, हमारे उड़ीसा के लोग जब क्लॉथ स्टोर में जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, खास करके सिस्टर लोग जब बैठ जाते हैं, ये निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, 1000 डजन निकालते हैं। बाद में एक लेकर आते हैं, ये पसंद आया, घर में जाने के बाद बोलते हैं अरे यार वो लेना था, चलो और एक बार दुकान में जाते हैं। हम चुनाव करते हैं क्योंकि हमें अच्छी चीज चाहिए कि नहीं? दुनिया के चीजों को हम अच्छी चीजों को चुनते हैं जो कि आज है कल नहीं रहेगा। अच्छे कपड़ा खरीदते हैं लेकिन शादी खत्म हो गई, 2 बार पहना, बोलेंगे बार बार नहीं पहनना है। बार बार नहीं पहनने के कपड़े को हम इतने टाइम लगाकर चुनते हैं। गाड़ी खरीदने से पहले हम चुनते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है। जो भी काम करने से पहले हम चुनते हैं क्या करना है, कुछ दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। फोन खरीदने जाते हैं, सारे फीचर्स को देखते हैं। कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, सारे फीचर्स को देखते हैं, ये अच्छा होगा तो अच्छा होगा। सबसे अच्छा फोन करके मैंने पिछले साल आईफोन 12 लिया था, आज आईफोन 13 आ गया। जो अच्छे अच्छे चुनाव करके हम लेकर आते हैं उसका एक्सपायरी डेट होता है, आउटडेटेड हो जाता है। दुनिया की जो भी चीज हम चुनते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। अगर हम ये आउटडेटेड होने वाली अस्थायी चीजों को, टेम्परेरी चीजों को हम इतना समय लेकर चुनते हैं तो ये जो जीवन कभी नहीं मरता है, क्या उसके लिए अच्छी चुनाव करना जरूरी है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? जोर से बोलिए, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आज तक हमने अच्छे चुनाव किया अपने जीवन में? हम कितने बजे सो के उठेंगे? हम कैसे बातचीत करेंगे? हम कैसे दिमाग रखेंगे? किस तरह के बर्ताव करेंगे? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जीवन में अच्छे जीवन पाने के लिए, अच्छी जिंदगी पाना हमारा हक है। यीशु मसीह ने तो कह दिया, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, वो कहता है शैतान या चोर आपके जीवन में जो अच्छी जिंदगी प्रभु ने दिया है, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, ये सब लेकर आकर आपके जीवन को चोरी करता है, नाश करता है और हत्या करता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इस करके आया कि तुसी जिंदगी पाओ और बहुतायत जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले आ गया कि हमें क्या दे? बहुतायत की जिंदगी। बोलिए बहुतायत की जिंदगी। बहुतायत की जिंदगी वो है जिस जिंदगी में शांति की कमी नहीं, उठते बैठते उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में हमेशा एक्टिव नेचर है, उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी है। आज कितने लोग यहां पर है आपके घर में शांति की कमी नहीं? शांति की कमी आज दुनिया के हर एक घर में है, लेकिन जो अच्छी जीवन को चुनते हैं, यीशु मसीह को चुनते हैं, उनके जीवन में शांति की कमी नहीं है। रोटी की कमी हो सकती है लेकिन शांति की कमी नहीं हो सकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो पैदा हुआ, थोड़ा सा मैं उसका स्टोरी बताता हूं। जब वो पैदा हुआ तब उसके माँ बाप मिस्र में रहते थे गुलाम होकर। इब्रानियों के लोग जो वहां पर गुलामी में रह रहे थे, उस वक्त उस देश का राजा फिरौन ने ऐलान किया कि ये जो गुलाम है, ये गुलाम होकर भी ये लोग तंदुरुस्त हैं, गुलाम होकर भी इनको कोटा को बढ़ाने से भी ये लोग मजबूती के साथ काम करते हैं, डरते नहीं, क्योंकि पता नहीं इनका परमेश्वर कौन है। ये गुलाम होने के बावजूद भी इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको मुहैया करता है। ये हमारी नजर में गुलाम है, हम इनको सताते हैं, फिर भी ये लोग तरक्की करते हैं। बोलो तरक्की करते हैं। मसीह के लोग, प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, बेशक वो एक पराये देश में रहते थे, गुलाम होकर रहते थे, लेकिन वो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से तरक्की कर रहे थे। फिरौन को यह देखकर सह नहीं हुआ,
क्योंकि आजकल दुनिया में लोग अपने पेन को सह लेते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों को सह नहीं सकते हैं। फिरौन ने भी देखा कि ये लोग गुलाम होकर मेरे सामने तरक्की कर रहे हैं, मैं सह नहीं सकता हूं, मैं एक पॉलिसी लेकर आता हूं। क्या लेकर आता हूं? जोर से बोलिए। यहां पर हम सोने के लिए नहीं आए हैं, हम बातचीत करने के लिए आए हैं। उसने बोला कि मैं एक पॉलिसी लेकर आऊंगा। वो पॉलिसी क्या है? अगर ये गुलाम के परिवार में किसी के घर में भी मर्द बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा पैदा होगा, तो उसको मार दिया जाएगा। और जितने भी मेल चाइल्ड वहां पे पैदा होते थे, सबको मार दिया जाता था। और ये मूसा के माँ बाप के घर में मूसा पैदा हुआ, ये भी एक लड़का था। तो मूसा की मम्मी ने 3 महीने तक उसको छिपा छिपा कर रखी, और उसके बाद उसने क्या किया, एक तालाब में जहां पर लोग नहाने के लिए आते हैं, वहां पर उसने एक अच्छा टोकरी बनाया। टोकरी को अच्छी तरह से उसको जो है कवर किया मिट्टी के साथ, और उसके अंदर अच्छी तरह से बेड लगाकर अपने बेटा को वो देख नहीं सकती थी कि वो उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए। इसलिए उसने क्या किया कि मैं इसको यहां पर सेफली पानी में बहाता रहूंगा ताकि फ्री एयर कंडीशन मिलता रहे, और उसको ऐसा लगे कि किसी ने उसको उठाकर लोरी सुना रहे होंगे। वो हिल रहा है ना पानी में, तैरता हुआ, है ना, फ्लोटिंग बोट। क्योंकि वो देख नहीं सकती थी कि उसका बेटा उसके सामने मर जाए, लेकिन वो अपने दिल को, अपने कलेजे को हाथ में पकड़ उसने उसको पानी में उसको बहाया। मार नहीं दिया, फेंक नहीं दिया, लेकिन वहां पर प्रोटेक्ट रह करके उसको छोड़ दिया, ताकि अगर किसी को पता चले कि इस बच्चे की माँ बाप ने छिपा कर रखे हैं, तो बच्चे को तो मारेंगे, उसके साथ साथ बच्चे के माँ बाप को भी मार देंगे। इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने कलेजे को हाथ में रखकर उसको पानी में उसको रख दिया। और जब उसने रख दिया, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब भी विपत्ति आते हैं तो परमेश्वर नया रास्ता खोलता है। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो जो भी हो, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब विपत्ति आ जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए नए नए रास्ता बचाने के लिए निकाल देता है। उसने पानी में अपने बेटे को रख दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, और जब पानी में उसको बहा ही दिया था, थोड़ी देर के बाद राजकुमारी नहाने के लिए आती है। आप विपत्ति में हैं, लेकिन आप पाप नहीं कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कोई ऊपर से हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस से आकर आपको बचाएंगे। वो राजकुमारी आई नहाने के लिए। जब वो आई, आकर वो उसकी नजर सबसे पहले इस टोकरी पे पड़ता है। टोकरी में देखकर बोलती है कि ये तो कुछ अजीब है। जब टोकरी खोलकर देखती है, वहां पे तो एक सुंदर सा हैंडसम बच्चा वहां पर है। उसने बोला, मैं इसको लेकर जाऊंगी। एक गुलाम का बच्चा अभी राजा के घर में जगह पाता है। वहां पर जब राजकुमारी उसको लेकर जाती है, वो बोलती है, इसको देखभाल करने के लिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए। जाओ ढूंढकर एक दाई लेकर आओ, एक केयर टेकर लेकर आओ। जब वो केयर टेकर कर ढूंढने के लिए गए, और ढूंढते ढूंढते पता है उनको कौन मिलता है? मूसा का ओरिजिनल माँ मिलती है। हालेलुया। आप प्रभु के बात को सुनकर, प्रभु की आदर करके जब आप हाथ से जाने देते हैं, प्रभु आपके हाथ से जाने नहीं देता है, आपके पास ही वापस लेकर आता है। हालेलुया। जब ऑफरिंग का समय आता है, बोलते हैं कि हम दे देंगे, तो हमें कहां से मिलेगा? अगर आप देंगे, प्रभु आपके पास वापस लेकर आएगा। डरना नहीं है। और जब वो मूसा की माँ वहां पर जाकर उसको देखभाल करती है, अपने बच्चे को वो सोच रही थी कि मैं मिस करूंगी, पता नहीं कब इसको मुझे मिलने वाला है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे का जीवन बीतेगा। लेकिन अभी हर रोज उसके हाथ में, हमेशा उसकी आंखों के सामने, परमेश्वर आपकी चीजों को आपसे छीनेगा नहीं। आपके पास जो बैठे हैं, बोले, परमेश्वर आपकी चीजों को छीनेगा नहीं, कभी नहीं छीनेगा। कोई बोल रहे मेरा कारोबार चला गया, अच्छी सेहत थी, वो चला गया, प्रभु छीनेगा नहीं, प्रभु छीनेगा नहीं। बोलिए, प्रभु छीनेगा नहीं। हमारा प्रभु छीनने वाला नहीं है, हमारे परमेश्वर छप्पर फाड़ कर देने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, छप्पर फटते हुए बचकर पाने के लिए तैयार हो जाइए। और जब मूसा उस घर में बढ़ रहा था, कहां पे बढ़ रहा है अभी?
गुलाम का बच्चा अभी बढ़ रहा है राजा के घर में। जब राजा की महल में वो बढ़ रहा था, पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया? राजा ने उठाया। खाने पीने का खर्चा किसने उठाया? राजा ने उठाया। रहन सहन का खर्चा किसने उठाया? राजा ने उठाया। उसके हर चीजों का खर्चा राजा ने उठाया। आप अगर प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, हर एतवार प्रभु के घर में वफादारी के साथ आएंगे, हर काम सही करेंगे, आपके खर्चा के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अच्छे अच्छे दरवाजे खोलकर आपके लिए मुहैया कर ही देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं, बोलो हालेलुया। और जब उसके बाद फारो को एक फिरौन ने पूछा कि अभी हमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ करना है ये गुलाम लोगों को दबाने के लिए, क्योंकि इनको जितना सताए उतना वो तरक्की कर रहे हैं। तो मूसा को बोला हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई किया, अभी आपने आर्मी का ट्रेनिंग भी ले लिया, आपको सब कुछ आता है। फिरौन के सामने मूसा बोलता है, ये आयत 23 में बोलता है, क्या बोलता है? विश्वास के साथ वो कहता है, मैं आज एक चुनाव करने वाला हूं, मैं आज एक डिसीजन लेने वाला हूं। कौन सा डिसीजन? एक तरफ बोलिए, एक तरफ राजा का घर और दूसरे तरफ गुलामी। एक तरफ आईफोन अवेलेबल, आज की जमाने की बात कर रहा हूं, आईफोन अवेलेबल, 5G इंटरनेट अवेलेबल, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल, सब कुछ एक तरफ राजा के घर में है। और एक तरफ मेहनत करना पड़ेगा, लात खाना पड़ेगा, थप्पड़ खाना पड़ेगा, जुल्म सहना पड़ेगा। ये दोनों है। आप अगर मूसा के जगह में होते आप क्या चुनाव करते? कोई गल नहीं, बाद में देखेंगे, मदद करांगे। हुण तो सानू आईफोन चाहिए, आईफोन के जरिए से आपका वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो सब मदद करेंगे। ऐसे भी वो कह सकता था, लेकिन वो कहता है मैं ये शानो शौकत, इज्जत, दौलत, शोहरत को त्यागना चाहता हूं, क्योंकि ये टेम्पररी है। लेकिन मैं इन लोगों के साथ, मेरे लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ सताए जाने का चुनाव करता हूं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यह मौका ना दे कि लोग आपकी आइडेंटिटी को डिटरमिन करें। लोग देखकर आपको ना, आपकी परिस्थिति आपकी आइडेंटिटी को ना बनाए। हालत की वजह से ऐसे बन गए, लोगों की वजह से ऐसे बन गए। मूसा कह सकता था कि उस हालत में, हालत ऐसा था कि वहां पर अगर मैं हमारे लोग के साथ जुड़ जाता तो मेरा क्या होता। आपकी आइडेंटिटी जो है, आप परमेश्वर के संतान हैं। आप और मैं ये चुनाव करना है कि मेरा आइडेंटिटी कौन तय करेगा, मेरा फ्यूचर कौन तय करेगा। दुनिया का राजा तय नहीं कर सकता है, दुनिया के लोग तय नहीं कर सकते। उसने कहा मैं थोड़ी देर के लिए सताव को सहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कंप्रोमाइज करने वाला नहीं बनूंगा। मैं दुनिया की ताकत के सामने झुक जाना पसंद नहीं करूंगा। दुनिया की चीजें बहुत ही सुंदर दिखता है। यहां पे लिखा गया है ना 25 में क्या लिखा गया है? मैं दुख सहना पसंद करूंगा, ना कि दुनिया की थोड़ी देर की जो मजा है। दुनिया की चीजें जो है थोड़ी देर के लिए खुशियां लेकर आती है। दुनिया की जो भी चीज है, फन, प्लेजर, ये सब पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। हमारे जीवन में सुबह जब उठते हैं, प्रार्थना करने की बजाय फटाफट कुछ और करने का दिमाग में आता है। हम क्या चुनते हैं उस वक्त? किसी को माफ करना है, हम माफ नहीं कर पाते, क्या चुनते हम? वो नहीं माफ करते तो मैं क्यों माफ नहीं करूंगा। हम भी, हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाता है? उनके समान। प्रभु ने कहा, मैं 2 हफ्ते पहले क्या बताया था? हम जगत की ज्योति है, हम धरा का नमक है। हमारी आइडेंटिटी जो है स्वाद लेकर आना, ना कि स्वाद गवाना। मूसा ने क्या किया? मेरा आइडेंटिटी जो है फारो का नाती नहीं, फारो का पोता नहीं, लेकिन मेरा आइडेंटिटी जीवित परमेश्वर का संतान है। हम जब मसीह बनते हैं, हम यीशु मसीह के बनते हैं, हम पब्लिकली ऐलान करने के लिए ना शर्माएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एयर कंडीशन रूम में नहीं क्रूस पे चढ़ा।
किसी गली में जाकर नहीं चढ़ा, पब्लिकली वो अपनी जान हमारे लिए दे दिया, पब्लिकली उसने ऐलान कर दिया, पब्लिकली उसने माफ कर दिया। हमें यीशु मसीह को भी पब्लिकली ऐलान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हम अगर यीशु मसीह से बरकत पाना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपनाना है, बपतिस्मा लेना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, लोगों के सामने यीशु मसीह को मैं मानता हूं करके शर्माना नहीं। अगर आप वो डिसीजन लेंगे, आपके घर में बरकत की कमी कभी होगी नहीं। यीशु मसीह को पब्लिकली ऐलान करना सीखिए। मूसा ने क्या बोला? मैं ये सब कुछ त्यागना चाहता हूं सताव सहने के लिए, क्योंकि ये सताव थोड़ी देर के लिए है, दुनिया का पेन थोड़ी देर के लिए है। और जब ये थोड़ी देर का पेन को हम चूज करते हैं, हम हमेशा के लिए रेन करेंगे। RAIN, मतलब हमेशा के लिए राज करेंगे। दुनिया की दर्द थोड़ी देर के लिए है। दुनिया में लोग बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, गम भी आता है चला जाता है, खुशी भी आती है चला जाता है। ये दुनिया की सारी चीजें थोड़ी देर के लिए है। इसलिए दुनिया में जो दर्द आ जाता है, माफ करना आसान नहीं, दर्द सहकर माफ करना पड़ता है। हमें सैक्रिफाइस करना आसान नहीं, दर्द सहकर हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सारे दर्द थोड़ी देर के लिए है और ये सारे दर्द जो है आपके लिए हमेशा की बरकत लेके आने का बीज है। एक किसान जब खेत में जाता है, वो पसीना बहाता है और जितना भी उसके पास बीज होता है वो बो देता है, बीज देता है, क्योंकि उसको पता है थोड़ी देर की बात है, उसको पता है थोड़ी देर की बात है, ये जा रहा है लेकिन फसल लेकर आएगा। मूसा ने क्या किया? मुझे नहीं चाहिए कि लोग मेरा आइडेंटिटी को बदल दे, मैं अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखूंगा, क्योंकि कोई भी आपको रुइन नहीं कर सकता है, लोग आपको खत्म नहीं कर सकते हैं, लोग आपको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं, लोग आपकी मजाक कर सकते हैं, लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप खुद हैं, आप खुद की जो है रुइन, खुद की आप बर्बादी खुद कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। लोग जो भी फेंके, लोग जो भी करे, आपकी चॉइस है। वो उसने क्या कह दिया वो मेरा नाम नहीं है, उसने क्या कह दिया वो मेरा काम नहीं, लेकिन मेरा काम कुछ और है। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लेके जाने का था, उस वक्त लोगों ने बोला ये देशद्रोही है, ये राजद्रोही है, ये अपने आप को प्रभु कहता है, ये अपने आप को यहूदी का राजा कहता है। यीशु मसीह ने क्या किया? कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था उसका आइडेंटिटी क्या है, उसको पता था उसका आइडेंटिटी क्या है। आप अगर ईमानदार है, लोग आपको बेईमान बेईमान करके बोलेंगे, वो उनकी बोली है, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है। आप अगर एक्सेप्ट करोगे, आप अगर उनकी बात में परेशान हो जाओगे, आप अगर उसको मान लोगे, तब आप आपके दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने जीवन को खत्म कर रहे हो। हमें चुनाव करता है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा, हालेलुया। जलने वाले जलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे। हम प्रभु के हैं, हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हमें परमानेंट गेन को, हमेशा का जो लाभ है उसको ढूंढना है, थोड़ी देर की फायदा नहीं देखना है। लोग बोलेंगे एक झूठ बोल दो 1 लाख हो जाएगा, एक साइन कर दो ये काम हो जाएगा। हमें टेम्पररी प्रॉफिट को नहीं ढूंढना है, हमें परमानेंट जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए है। मूसा ने क्या बोला? मैं थोड़ी देर की तकलीफ को सहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर। मूसा को प्रभु ने नहीं बोला था उस वक्त कि तू आज खड़ा हो जा मेरे लिए, मैं तेरे को एक दिन ऐसा बनाऊंगा, तू डंडा उठाएगा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। प्रभु ने उसे बोला था। हम जब प्रभु के लिए कदम लेना चाहते हैं, बोलते हैं पास्टर जी क्या गारंटी है, क्या यह सच में होगा, क्या प्रभु सच में मेरा साथ देगा, मेरा कारोबार आज ठीक नहीं किया, परमेश्वर सच में संभाल लेगा? मूसा ने सवाल नहीं किया, मूसा ने बोला थोड़ी देर की तकलीफ को मैं अपना लूंगा, क्योंकि परमेश्वर में मेरे लिए बड़ा लाभ है, बड़ी तरक्की हमारे लिए है। अगर हम प्रभु के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे, प्रभु का होकर रहने के लिए चुनाव करेंगे, हमारी तरक्की 1 महीना का नहीं, हमारी तरक्की रोज ब रोज बढ़ता रहेगा। ग्राफ में देखो,
बढ़ता रहेगा। आप बढ़ते रहोगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आप प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा है परमेश्वर हमारे दर्द को इस्तेमाल करता है। रोमियो की किताब उसके 5 उसके 4 में लिखा गया है हमारी कठिनाई को, हमारे दर्द को प्रभु हमारे लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें बढ़ाए। बोलो बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा। आज अगर आपके जीवन में दर्द है, आप फिक्र ना करें, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। जिस परिस्थिति के वजह से आप दर्द महसूस कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में प्रभु आपको उठा रहा है। मूसा ने उस वक्त जो दर्द को सहा कि मैं इब्रानी हूं, मैं प्रभु के लोग हूं, उसको वहां से निकाल दिया गया। लेकिन जिनके वजह से उनको निकाल दिया गया, जिनके वजह से उसके ऊपर तकलीफ आई, वो उन लोगों का राजा बन पाया। पता है क्या हुआ? एक दिन जब वो वापस आता है फिरौन के पास और फिरौन को बोलता है मेरे लोग को छोड़ दे, फिरौन को बोलता है मेरे लोग को छोड़ दे। फिरौन बोलता है तेरा परमेश्वर कौन? उसने बोला जो है वो है। प्रभु यीशु मसीह का पीढ़ी नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह के गद्दी में और कोई नहीं आ सकता। वो शुरुआत है, वो आखिरी है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे दर्द को बढ़ाता है और हमारी कैरेक्टर को बढ़ाता है और हमें स्वर्ग से इनाम देता है। अगर आप स्वर्ग से इनाम पाना चाहते हैं, दुनिया में आप जीवित रहते हुए भी आपको रिवार्ड मिलेगा। मूसा मरने के बाद उसको स्वर्ग में आशीष तो मिला, अभी मिलेगा, लेकिन जब वो जीवित रहा कुछ ही साल के बाद, जब वो 20 लाख लोगों को लेके जा रहा था, कहां लेके जा रहा था? हाईवे में नहीं, जंगलों में लेके जा रहा था, जहां पे आसपास पानी भी नहीं मिलता है, जहां पे आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है। बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड, KFC वाला कुछ नहीं था। लोगों ने बोला सानू भूख लग रहा है, भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रहा है। लोगों ने जब मूसा को बोला, मूसा के पास कोई स्टॉक फूड नहीं था, उसके जो टिफिन कैरेज में कुछ भी नहीं था, ना समोसा था, ना रोटी थी, ना साग था, कुछ भी नहीं था। बोलता है मूसा क्या कहता है? मूसा प्रभु को बोलता है परमेश्वर मुझे पता है। परमेश्वर को उसने बोला परमेश्वर खाना चाहिए। आपको पता है उसने कितना महीना प्रार्थना किया? आप बाइबल पढ़िए, वहां पे डिटेल लिखा गया है। जब लोगों ने बोला कि हमें खाना चाहिए, जंगल में वो दिन रात चल रहे हैं, थके हुए हैं और उनको जबरदस्त भूख लग रहा है, और जब उन्होंने बोला हमें खाने को चाहिए, मूसा ने प्रार्थना किया। पता है कितना घंटा प्रार्थना किया? महीने की बात छोड़ दो, कितना हफ्ता प्रार्थना किया, हफ्ते की बात भी छोड़ दो, कितना दिन प्रार्थना किया, दिन की बात भी छोड़ दो, कितने घंटे प्रार्थना किया, घंटे की बात छोड़ दो, 1 मिनट प्रार्थना किया। पता नहीं कितना समय लगता है। परमेश्वर, हे परमेश्वर खाना चाहिए, ये बोलने के लिए कितना मिनट लगेगा? हे परमेश्वर हमें खाना चाहिए, मे भी 4 सेकंड की प्रार्थना काफी था। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ चलने के चुनाव करते हैं, 15 घंटा बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड की प्रार्थना उत्तर लेकर आएगा। और जब मूसा ने प्रार्थना किया कि हमें खाना चाहिए, कितने लोग थे वहां पर भूखे? कि कितना पासे जी 15 लोग है तो ठीक है, यहां वहां से लेकर आ जाएंगे। 25 लोग है भी तो ठीक है। मूसा के अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आया? मूसा के अंदर दृढ़ विश्वास कहां से आया? क्योंकि वो इन लोगों के लिए सताए जाने को उसने पसंद किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको 20 लाख लोगों के सामने आदर दिया। हालेलुया। अगर 15 लोग के सामने परमेश्वर उत्तर देता तो 15 लोग के सामने आदर मिलता। अगर 20 लोग के सामने परमेश्वर उत्तर देता, 20 लोग के सामने आदर मिलता। अगर 1000 लोग के सामने प्रभु प्रार्थना सुनता तो 1000 लोग के सामने परमेश्वर आदर देता। लेकिन परमेश्वर 40 साल मूसा को याद कराया, सिखाया, और अभी 20 लाख लोगों के सामने आदर किया। जिन लोगों के लिए उसने सताए जाने के लिए पसंद किया, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए उसने जब पसंद किया, उसका जो डिसीजन लिया, 20 लाख लोगों के सामने परमेश्वर उसका आदर किया। परमेश्वर आपकी पंजाबी कौम में आपको आदर देने के लिए चुन रहा है।
आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अपनी कौम के लिए आप अगर समय निकालेंगे, आपकी कौम के लिए अगर आप घुटने में प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, आपकी कौम की बचाव के लिए अगर आप कभी कभी काम छोड़कर सुसमाचार प्रचार के लिए हमारे साथ आएंगे, अगर अपनी कौम के लिए फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, आप जो सैक्रिफाइस करेंगे, आपके कौम के सामने परमेश्वर आपको इज्जत देने वाला है, आदर देने वाला है। तैयार हो जाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का आदर दुनिया के आदर के समान नहीं है। अच्छी चुनाव क्या करना है? हमें वो चीजें चुनना है जो प्रभु वैल्यू करता है। कल्चर क्या वैल्यू करता है वो नहीं, प्रभु के सामने क्या सही है। उसने क्या किया कि उसने लोगों को, सताए जाने वाले लोगों को अपना वैल्यू समझा। आज लोगों के जीवन में वैल्यू क्या है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में 3 वैल्यू क्या है जो आप आपके जीवन में फॉलो करते हैं? आपका वैल्यू क्या है? मैं कीमत की बात नहीं कर रहा हूं। आपके जीवन में जो लाइफ वैल्यू है वो कौन सी बात है जो आप फॉलो करते हैं? प्यार, मोहब्बत, ये सारे बातें लोग करते हैं, लेकिन क्या वो हमारा वैल्यू है? वचन में लिखा गया है 1 यूहन्ना उसका 2:17 में, दुनिया और दुनिया की सारी ख्वाहिशें, दुनिया की सारी ख्वाहिश जो है मिट जाएंगे, दुनिया की सारी चीजें मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, जो प्रभु के मर्जी में चलता है, उसका जीवन हमेशा के लिए जीवित रहता है। वो उसका जीवन में हमेशा की शांति पाना है। पहला वैल्यू हमारे जन्म में होना है, पहला वैल्यू जो हमारे जन्म में होना है, हम एक उद्देश्य के लिए जीवन बिताना है। लोगों को हम पूछते हैं, पाजी क्या हाल है? बस टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हमारी वैल्यू नहीं है, वो आपको नरक में लेके जा रहा है। हमें एक पर्पस के साथ जीना है कि मेरा पर्पस क्या है। दुनिया की पॉपुलैरिटी से बढ़कर, दुनिया की नाम, शोहरत, इज्जत से बढ़कर पर्पस बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में पर्पस होना चाहिए। मैं आपको अगले हफ्ता बताने वाला हूं कि किस तरह हम पर्पस को बनाएंगे। हमारे जीवन में अच्छा गोल्स हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगले 50 दिन में आपका पर्पस क्या है। अगले 50 दिन के अंदर आप शारीरिक रूप में कैसे बढ़ने की कदम लेना चाहते हैं, आपकी मानसिक रूप में कैसे बढ़ने की कदम लेना चाहते हैं, आपकी फिनेंशियल लाइफ में आप क्या कैसे बढ़ने की कदम लेना चाहते हैं। जब हम पर्पस नहीं रखते हैं, वो क्या होता है? अंधेरे में लाठी चलाने की जैसा होता है। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों का 9 अध्याय में, मैं जिनके पास मंजिल नहीं होता है, उसी तरह मैं फजूल बेकार में भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक एम है। जो सपना है उसका डेडलाइन नहीं होता है, लेकिन जो दर्शन होता है उसका डेडलाइन होता है। हमें करना है अगले 50 दिन में हम परिवार के मुताबिक ये अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ये हम पाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। 50 दिन में हम क्या डाइट फॉलो करना चाहते हैं, हम कौन सी बाइबल का किताब पढ़ना चाहते हैं, कितना घंटा प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके परिवार में आप तय करें। अगर हम पर्पस नहीं करेंगे हम फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, दुनिया की प्लेजर, दुनिया की जो शान और शौकत से बढ़कर लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा अहमियत दें, हम लोगों को इज्जत दें। आपके घर से शुरू करें। आप, मैं पिछले हफ्ता कहा था ना, रिस्पेक्टफुल। हमारे जीवन में लोगों को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों से प्यार नहीं किया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा गया? परमेश्वर ने दुनिया से, इंसान से, लोगों से प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह भेड़ बकरी के लिए जान नहीं देने के लिए आया था। बेशक उनको बनाया है, लेकिन परमेश्वर इंसान के लिए जान देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इंसान बनकर आने का मकसद क्या था? ताकि वो लोगों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाना चाहता है, आपको और मुझे। हमारे परिवार में जब लोग जिंदा है तब आदर करें। मर जाने के बाद आप चाहे जितना भी करें वो कुछ भी फायदा नहीं है। मरने के बाद आप उसके अस्थि को लेकर कौन सी नदी में बहाएंगे, क्या क्या पार्टी करेंगे, कितना सारा प्रार्थना रखेंगे, वो कोई मायना नहीं रखता है, वो रेस्पेक्ट है। लेकिन जब वो बंदा जिंदा है उसी वक्त उसका आदर करे, उसी वक्त उसका रेस्पेक्ट करे, उसी वक्त लोगों की अहमियत दे। आप किसी का जीवन को बचा सकते हैं, किसी के जीवन को आप संवार सकते हैं। एक दूसरे को एनकरेज करें, अप्रिशिएट करे, लोगों को अहमियत दे। लोग दुनिया की शान और शौकत, पैसे के लिए अपने घर के लोगों को जो है अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं। लोगों को बर्ताव सही करें, क्योंकि परमेश्वर हमें नमक बनाया है। और तीसरी बात, शांति हमारी वैल्यू होनी चाहिए। दुनिया के जितना भी धन दौलत है, आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, आप उनसे पूछे क्या उनके पास शांति है? नहीं है।
हमें शांति की बात करनी है, हमें शांति की बात सोचनी है, हमें शांति की तरफ चलना है। शांति को महत्व दे, अपने घर में शांति बना कर रखे। मैंने पिछले हफ्ता कहा था ना, आर्ग्यू करने के लिए, झगड़ा करने के लिए दो फुलिश आदमी चाहिए। अगर वो बंदा बुद्धू बनकर, फुलिश बनकर मेरे साथ ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो मैं क्यों उसके जैसा बुद्धू बनूं? अगर हर एक आदमी अगर शाना बन जाएगा, हर आदमी अगर एक दूसरे का इज्जत देना शुरू करेगा, आप राइट चॉइस करेंगे। आपके परिवार में राइट चॉइस लीजिए। आप मुंह बंद रखें, आपका मुंह अच्छी बात के लिए निकाले, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मूसा ने क्या किया? उसने पर्पस को ढूंढा। जब उसने चुनाव किया, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं प्रभु के काम को करूं, मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करूं। उसने क्या किया? लोगों के लिए राजगद्दी को, राजा की महल को, राजा के घर के खाने पीने को उसने त्याग दिया। किसके लिए? लोगों के लिए। क्या आपके पास लोगों के लिए टाइम है? क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम है? क्या दूसरों को सेवा करने के लिए आपके पास टाइम है? हम जब कहीं मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, टाइम निकाल कर आइए। आप अगर लोगों को महत्व देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस ने जब जाल डाला प्रभु के आदेश के मुताबिक, पूरी रात भर उसने मेहनत करके कुछ भी नहीं पाया था। सुबह जब पतरस को प्रभु ने बोला दाएं तरफ तू जाल डाल, जब दाएं तरफ उसने जाल डाला, पतरस का जाल भर गया। इतना भर गया कि वो अकेला खींच नहीं पाया। और उसके बाद पतरस बोलता है, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूं। उसके बाद पतरस को प्रभु कहता है, पतरस मत डर, आज के बाद मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, लेकिन लोगों को, पतरस को बरकत से भर के प्रभु कह रहा है, तेरा अपग्रेड हो रहा है। क्या अपग्रेड? तू लोगों के लिए बरकत बनेगा, तू लोगों को उद्धार का सुसमाचार बताएगा। प्रभु ने कहा, दुनिया की सारी चीजों को प्राप्त करके हम कुछ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बरकत यह है कि जब हम लोगों को जीतते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बरकत क्या है? कैसे जीतेंगे? दूसरों को हराकर हम जीत नहीं सकते हैं। बोले, दूसरों को हराकर हम जीत नहीं सकते हैं। जो दूसरों को हराते हैं वो जीतने वाले नहीं हैं। वो क्या कर रहे हैं? सांप को अधमरा कर दिया है। कभी आपने देखा है अधमरा सांप को? वो क्या करता है? पीछे पड़ा रहता है। टाइम आएगा आपका, उस वक्त आपको डसेगा। हमें एक दूसरे को हराना नहीं है, हमें क्या करना है? जीतना है। कैसे जीतेंगे? दूसरों को साथ में लेकर, दूसरों को प्यार बांटकर, दूसरों के चेहरे में स्माइल लेके आकर, दूसरों के जीवन में एनकरेजमेंट की बात करके। जब आप लोगों के साथ प्यार बांटेंगे, आप लोगों को जीत लेंगे। यीशु मसीह ने दुनिया को कैसा जीता? किसी को मार कर नहीं, सबको प्यार देकर। माफ करिए, आप लोगों को जीत जाएंगे। आप प्यार बांटिए, आप जीतेंगे। आप अगर जीतना चाहते हैं, मूसा के समान अच्छा कदम लीजिए कि मेरे लिए लोग अहमियत मेरे जीवन में है। मेरे लिए पैसा, सोना, जायदाद, शोहरत ये सब बाद में है, सबसे पहले लोग हैं। हालेलुया। जब हम लोगों को चुनते हैं, प्रभु ने कहा, इसमें क्या प्रूफ है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? कौन सा प्रूफ है कि तुसी रब नू प्यार कर दे हो, जदों कि तुसी अपने देखे हुए भाई बहनों को प्यार नहीं करते? मूसा ने क्या कहा? मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं। जब हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। चौथी बात, डर के साथ जीना नहीं, विश्वास के साथ जिए। अच्छा कदम यह होगा, हर रोज हमारे जीवन में डर आएंगे, लेकिन हमें डर के साथ नहीं जीना है। हमें बोलना है, मैं विश्वास के साथ जय पाऊंगा, मैं विश्वास के साथ ओवरकम करूंगा, मैं विश्वास के साथ मेरे काम में बरकत देखूंगा, मैं विश्वास के साथ चंगा हो जाऊंगा। विश्वास के साथ जिए कि प्रभु के वचन में लिखा गया है, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। मूसा ने क्या किया कि उसने राजा की क्रोध को नहीं डरा। आज हमारे चारों तरफ क्या डर है? कोरोना का डर है, रेस्ट्रिक्शन का डर है, गवर्नमेंट का डर है, कॉम्पिटिटर्स का डर है, बीमारियों का डर है। डर के साथ ना जिए, हमें विश्वास के साथ जीना चाहिए और हमें अपने अपने डर को अपने पांव के तले रखना चाहिए। जब भी किसी भी बात के लिए डर आता है, बोले यीशु के नाम से इस डर को मैं खत्म करता हूं। हालेलुया। कितना मिनट लगेगा? कितना मिनट लगेगा? यीशु के नाम से ये डर को मैं खत्म करता हूं। कितना मिनट लगता है? 2-4 सेकंड।
अगर ये नहीं करेंगे आपका पूरा दिन चला जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, गिराक मर गया, ऐसे बोल रहे हैं, वो हो गया, बीमार है, डॉक्टर का रिपोर्ट। डर के साथ मत जिए। मूसा ने क्या किया? राजा के सामने वो कहता है मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा, बेशक तू मुझे मार दे लेकिन मैं विश्वास का कदम लूंगा। उसने विश्वास का कदम लिया। जब उसने विश्वास का कदम लिया और वो अपने लोगों को निकाल कर 9 बार 10 बार उसने फारो से बोला कि हमारे लोगों को छोड़ दे। 10 बार के बाद जब फिरौन ने मिस्र के लोगों को, इस्राएल के लोगों को छोड़ दिया और मूसा जब उनको लेकर जा रहा था, अब जाते जाते उनके सामने लाल समुद्र आ गया। जब उनके सामने लाल समुद्र आ गया, उसने देखा कि पीछे उनके फिरौन के फौज है। फिरौन के फौज उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। अगर ये रुकेंगे वहां तो मर जाएंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो भी पानी में डूब के मर जाएंगे। दाएं और बाएं वो भाग नहीं सकते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े पहाड़ है। चारों तरफ उनका मौत है, चारों तरफ लोगों के लिए डर था, चारों तरफ बचने का कोई रास्ता नहीं था। मूसा ने क्या किया? कितना महीना प्रार्थना किया, कितना घंटा प्रार्थना किया। हम जब प्रभु के लिए सैक्रिफिशियल लाइफ बिताते हैं, मूसा ने बोला परमेश्वर मेरे पीछे फौज है, सामने लाल समुद्र है, इतने सारे लोगों को मैं कैसे बचाऊं? प्रभु ने बोला तेरे पास जो लाठी है, वो कौन सा लाठी था? अभिषेक का लाठी। वो कौन सा लाठी था? कमिटमेंट का लाठी। बिना मिस करके चर्च में आइए, बिना मिस करके बाइबल पढ़िए, बिना मिस करके प्रार्थना करिए, बिना फेलियर के साथ लोगों की मदद करिए। वो आपके लिए प्रभु लाठी देता है, वो आपकी वरदानों को ब्लेस करता है। और जब हम अपनी वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, जब प्रभु ने कहा तेरे पास जो लाठी है उस लाठी को तो उठा, उसके सामने जो लाल समुद्र था, जब मूसा ने लाठी को उठाया, किसी के लाइफ में ऐसे नहीं हुआ था। आप साइंटिस्ट से पूछो क्या वो कर सकते हैं कि बॉम्ब डाल के क्या आप कर सकते हैं? जो साइंस नहीं कर सकता है, जो मैजिशियन नहीं कर सकते हैं, जो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकता है, मेरा परमेश्वर करता है। मूसा के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता खोल दिया। आज आपके सामने कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी तकलीफें, कौन सी ऑब्स्टैकल्स है, अगर आप प्रभु के साथ जीने के लिए, अब प्रभु के साथ चलने के लिए वादा करेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, दुनिया की डर में डर नहीं जाएंगे, विश्वास के साथ खड़े होंगे, आपके लाइफ के लाल समुद्र को प्रभु भाग करेगा। आपके लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, आपके सामने आपके पिक्चराइज करे कौन सी रुकावटें आज आपको रोक रहा है, कौन सी रुकावटें हैं जिसके वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। मूसा ने चूज किया कि मैं प्रभु का आज्ञा मानूंगा, वो जीवन पाया। आज आपके रुकावटों का पिक्चराइज करे। देखे मूसा ने कहा, उस वक्त मूसा ने प्रार्थना किया और उसके बाद मूसा कहता है मुड़कर, तुसी एक बार मुड़कर इन्हां वेखो, क्योंकि आज तो बाद इन्हां और कदे भी आज आपके जीवन में कौन सी दुश्मन है, आज आपके जीवन में कौन सी रुकावटें है, आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। मैं आपकी सास बहू की बात नहीं कर रहा हूं, आपके घर के लोग की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी परेशानी, कौन सी बीमारी, कौन सी चिंता है, कौन सी रुकावटें आपको रोक रहा है। आज मूसा जैसे का मैं आपको कह रहा हूं, उसको देखे, आज विश्वास के साथ देखे। और आज हम उस प्रार्थना की लाठी को, वचन की लाठी को उठाएंगे। आज आप देखेंगे, आज के बाद और नहीं देखेंगे, आज के बाद वो आपको तकलीफ नहीं करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं, यीशु के हुजूर में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आज हम देखें वो कौन सी वो फौज है आपके पीछे पड़े हुए हैं। आज विश्वास के साथ खड़े हो जाए, आज विश्वास का कदम लीजिए। आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। आज कौन यहां पर है जो कि आज यीशु मसीह को, जो कि हमारे लिए स्वर्ग का सुख छोड़ दिया और स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया, हमारे लिए दुख सहने के लिए, हमारे लिए तकलीफ सहने के लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान देने के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। मूसा के समान आज अगर आप दुनिया को ना डरते हुए, परिवार को ना डरते हुए, समाज को ना डरते हुए, आज धर्म को ना देखे, कल्चर को ना देखे, अपने फ्यूचर को देखे। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। जो यीशु मसीह विश्वास करेंगे, आप प्रभु पर विश्वास किए होंगे लेकिन इधर उधर देखकर भटक रहे हैं। शराब आपको थोड़ी देर के लिए भटका रहा है, दुनिया की चीजें आपको थोड़ी देर के लिए भटका रहा है। आज तौबा करिए, प्रभु मैं भटकना नहीं चाहता हूं, मैं सैक्रिफाइस करना चाहता हूं। यीशु के नाम से प्रभु जी आज सबको तूने ब्लेस कर दिया है। आज सबके साथ तूने जो वादा किया तेरे वचन के आधार पर, आज तू अपने लोगों को बरकत दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
सूरत के बदले हमको है प्यार करना, जुल्म और सितम को हमको है हंस के सहना। थोड़ी देर का ये क्लेश है जो महिमा मसीह का दिलाता है, दुख सहकर क्रूस उठाकर हमको चलना है। सताने वालों को माफ करके ही जीतना, अपने ही जैसा सबको है प्यार करना। यीशु ने ये सिखाया है जो शांति मसीह की दिलाता है, दुख सहकर क्रूस उठाकर हमको चलना है। खुद का इनकार करके यीशु के पीछे चलना है, यही तो मसीही जिंदगी जो दुनिया से अलग है, दुख सहकर क्रूस उठाकर हमको चलना है। हमारे बारे में बहुत जानने के लिए और खुदा की खिदमत में इन्वॉल्व होने के लिए आप लोग ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाइए faithshalom.com to know more about us and also to be involved in our ministries. Please visit our website faithshalom.com and also write to us your prayer request. Write to us how God has been intervening in your life. हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिए और खुदावंद किस तरह आपके जीवन में काम कर रहा है आप हमसे हमारे साथ शेयर करिए। हम विश्वास करते हैं खुदावंद ने आज आपको ब्लेस किया है। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर दोबारा मिलते हैं। वी विल सी यू अगेन इन द सेम प्लेस सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और आशीषित रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।